हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम HTML API के कुछ कोडिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू में बहुत बार पूछे गए हैं। जिसको ये क्वेश्चन ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, कुछ तो इसमें बहुत ही सिंपल है, बहुत लोगों को पता भी होगा, और कुछ तो हार्ड लेवल के हैं, कुछ सिंपल ही है जो बहुत लोगों को पता होगा। बट कई बार क्या होता है, हम इंटरव्यू में जब पूछा जाता है तो कोड लिख तो देते हैं, हम रन भी कर देते हैं, आउटपुट आ जाता है, बट हमें पता नहीं होता है कि ये मेथड क्यों लिख रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहा है। तो इस चीज को आज हम डेप्थ में समझेंगे, हर एक एक चीज को, क्यों मेथड लिखा है, ये क्या चीज एक्सेप्ट कर रहा है, क्या रिटर्न करेगा, इसको हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है एंड मैथ्स रिपीटेड नंबर। ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी, फ्रेंड्स अगर आपको इंटरव्यू में जब क्वेश्चन दिए जाते हैं इस तरह के, तो आप कोशिश करना है कि उसको इंटेलिजे में नहीं लिखना है, नोट पैड में लिखना है, या फिर ऑनलाइन कंपाइलर पे। अगर वो बोलते हैं कि इंटेलिजे में, तो फिर इंटेलिजे ओपन करना है, उनसे पूछ लेना है कि इसमें कुछ भी इनेबल नहीं है, AI असिस्टेंट नहीं है, गिटहब कोपायलट नहीं है, आप ये चेक कर ले, उसके बाद आप लिखें। नहीं तो आप लिख भी दोगे तो आपको कंसीडर नहीं करते हैं। तो कोशिश करें नोटपैड पे लिखें या फिर ऑनलाइन कंपाइलर पे। यहाँ लिखना है तो फिर उनसे चेक करवा लें कि यहाँ पे ऐसा कुछ इनेबल नहीं है। ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर में जब लिखेंगे तो यहाँ पे हमें खुद से पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे कुछ बेसिक पैकेज हैं जो हमें पहले इंपोर्ट कर देना है। उस पैकेज से हमारे ज्यादातर काम हो जाएंगे, उससे उतने पैकेज से। एक तो ये, और एक स्ट्रिंग। इतने से हमारे ज्यादातर काम हो जाते हैं इन तीन पैकेज से। अगर आपको ऑनलाइन कंपाइलर में लिखना पड़े तो इन तीन पैकेज को इंपोर्ट कर देना, यूटिल को, स्ट्रीम को एंड फंक्शन को। इतने से हो जाता है काम। ज्यादातर हमारे HTML के कोड रन हो जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें। फ्रीक्वेंसी में क्या, ये इंटीजर होगा, की तो इंटीजर होगा। वो कितनी बार अकर हुआ है, ये कितनी बार आया है, 4 बार आया। तो यहाँ पे हम लॉन्ग लिखें या इंटीजर लिखें, कैसे डिसाइड करना है, लॉन्ग लिखना है कि इंटीजर लिखना है। तो ठीक है, अभी हम देखेंगे। अभी यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ग्रुपिंग यूज करेंगे। यहाँ पे टू मैप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ग्रुप करना होगा। ये रिपीट हुआ है, कई बार ये रिपीट हुए हैं तो ग्रुप करना होगा। अभी हम देखेंगे कि लॉन्ग क्यों लिख रहे हैं, क्यों इंटीजर क्यों नहीं लिखा वैल्यू। की तो इंटीजर हमें समझ आ रही है, ये 1 2 3 ये जो है की होगी, और उसकी अकरेंस वो वैल्यू होगी। तो वैल्यू को हमने लॉन्ग लिखा है, अभी देखेंगे क्यों लिखा। फ्रेंड्स, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो हमें इसको बॉक्स करना होगा, बॉक्स यूज करना होगा।
अभी हम एक एक चीज को समझेंगे हम लोग। पहले इसको लिख लेते हैं। ग्रुपिंग बाई क्यों लगाया हमने, बॉक्स क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रिमिटिव है। तो इसको ये जो है स्ट्रीम, अगर यहाँ पे जैसे कि इंटीजर होता या लिस्ट ऑफ इंटीजर होती, तो हम यहाँ पे बॉक्स नहीं यूज करते, प्रिमिटिव है इसलिए इसको हम बॉक्स करना हो। क्योंकि स्ट्रीम जो है वो क्लासेस पे, ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है, ये प्रिमिटिव पे वर्क नहीं करता, इसलिए इसको हमें बॉक्स यूज करना होगा। और ग्रुपिंग, ग्रुपिंग क्योंकि ये मल्टीपल टाइम आया है, तो उसको ग्रुप करने के लिए ग्रुपिंग बाई यूज करते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन एक फंक्शनल इंटरफेस है, एक फंक्शनल इंटरफेस है। आइडेंटिटी इसका मेथड है। आप देख सकते हैं आइडेंटिटी जो है ये फंक्शन, फंक्शन एक फंक्शनल इंटरफेस है, आइडेंटिटी इसका एक मेथड है। अब ये काउंटिंग कलेक्टर क्या है, कलेक्टर्स देखते हैं। ये फाइनल क्लास, कलेक्टर्स एक फाइनल क्लास है। काउंटिंग उसका मेथड है जो कि रिटर्न करता है लॉन्ग, ये लॉन्ग को रिटर्न करेगा, इसलिए ये ये वाला रिप्रेजेंट करता है की को, और ये वैल्यू को, तो ये रिटर्न कर रहा है लॉन्ग, इसलिए हमने इसको लॉन्ग लिखा है। अब प्रिंट कराते हैं। फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जो सबसे ज्यादा बार आया उसको हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो 5 आया, 5 है वो नंबर, तो हमें ये फाइंड आउट करना है मैक्स रिपीटेड नंबर। एंट्री सेट कंटेन करता है की वैल्यू पेयर को, ये नहीं की वैल्यू पेयर पे, ये की है ये वैल्यू है, की वैल्यू पेयर को ही कंटेन करता है। स्ट्रीम मेथड यूज करेंगे। स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम क्या करता है, प्रोसेस करेगा एलिमेंट को वन बाय वन, इंट स्ट्रीम के एलिमेंट को वन बाय वन प्रोसेस करेगा। अब यहाँ पे हम फिल्टर करना होगा, फिल्टर जो कि नहीं, फिल्टर नहीं करना होगा हमें, मैक्स, मैक्स वाला निकालना है, तो मैक्स, जो मैक्स सबसे ज्यादा बार आया उसको निकालना है। तो कैसे मैक्स, कैसे निकालेंगे, वैल्यू से, इसकी वैल्यू से, एंट्री सेट में की वैल्यू है दोनों, तो इसकी वैल्यू से हम निकाल पाएंगे कि कौन सी रिपीट हुई है ज्यादा बार। कंपेयरिंग बाय वैल्यू से कंपेयर करके। गेट, गेट की, क्योंकि हमें उसकी की निकालनी है, वैल्यू से कंपेयर करके फिर उसकी की निकालनी है। ठीक है, 2 आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन।
इसमें हमें सिर्फ डिजिट को फाइंड आउट करना है, डिजिट को। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं अभी, कि ऐसे नंबर को फाइंड आउट करें जो 1 से ज्यादा बार आए हो, की वैल्यू पेयर को फाइंड आउट, जैसे कि ये आउटपुट अगर लाना हो हमें, अगर ये ऐसा आउटपुट लाना हो जो 1 से ज्यादा बार आया, 3 1 बार आया था तो इसको रिपीट, 1 से ज्यादा बार जो आया हो उनको फाइंड आउट करना है की वैल्यू पेयर में। अब इसको कैसे करते हैं? फिल्टर करना होगा जो 1 से ज्यादा बार आए। वैल्यू हमें लिखना होगा, वैल्यू से ही फिल्टर करने करेंगे जो 1 से ज्यादा आए हैं। अब उसके बाद हमें फिल्टर करने के बाद उसे कलेक्ट करना होगा, की वैल्यू पेयर में ही हमें निकालना है। गेट की, गेट टू, ठीक है क्या ये? अब यहाँ पे समझते हैं, एंटर सेट कंटेन करता है की वैल्यू पेयर को स्ट्रीम प्रोसेस करेगा, एलिमेंट 1 की वैल्यू, 1 एलिमेंट को प्रोसेस करेगा, 1 बाय 1। एक की पहले क्या करेगा, एक की वैल्यू को प्रोसेस किया, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, इस तरीके से वो प्रोसेस करेगा 1 बाय 1। एंड फिल्टर में हम फिल्टर कर रहे हैं जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। कलेक्ट में हमने क्या किया, कलेक्ट में हमने फिर से की वैल्यू पेयर में ही हमें आउटपुट लाना है, तो की वैल्यू पेयर में चाहिए तो हमें इस तरीके से कर लिया टू मैप। टू मैप, अब समझना है कि टू मैप क्यों यूज किया। जब एक ऑब्जेक्ट होता है तब टू मैप यूज करते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं। when converting one object
इंटू 1 की वैल्यू मैपिंग, तब टू मैप का यूज करते हैं। ग्रुपिंग बाई इस तरीके से, जब अगर वो तब जब रिपीट हुए मल्टीपल ऑब्जेक्ट को हमें जब ग्रुप करना हो सेम की से, उस टाइम हम इसको करते हैं। तो इसलिए अब सेकेंड क्वेश्चन, इसमें हमें ओनली डिजिट को फाइंड आउट करना है, डिजिट को। क्या करेंगे हम, डिजिट को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमें ये पूरी एक स्ट्रिंग है, इसको कैरेक्टर में इसको कन्वर्ट करना होगा। फिर फिल्टर करना होगा, उसको फिल्टर कर देना होगा। अब ये कन्वर्ट हो जाता है इससे। ये जो ये जो मेथड है ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, ये कन्वर्ट करेगा इंट स्ट्रिंग में। देखते हैं ये इंट इस ये जो है कैर मेथड स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, इसका रिटर्न टाइप इंट स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग कन्वर्ट करेगा इंट स्ट्रिंग में, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंट स्ट्रिंग है। अब इंट स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है कैरेक्टर में। ये इसको कन्वर्ट कर दिया कैरेक्टर में। अब हमें फिल्टर करना है, कैरेक्टर को फिल्टर करना है, जो क्योंकि हमें डिजिट को चाहिए। ये मेथड हमें दिया कैरेक्टर, ये कन्वर्ट कर दिया कैरेक्टर। अब हमें कैरेक्टर से फिल्टर करना है डिजिट को। क्योंकि अभी हमने स्ट्रिंग कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लिया है, अब हमें वापस से स्ट्रिंग में ही चाहिए ना, वापस से इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हमने लिखा है, हमें वापस से स्ट्रिंग में चाहिए। तो इसको मैप करना होगा स्ट्रिंग में। फिर उन सारे को ज्वाइन कर देना होगा। ओनली डिजिट को चाहिए था, ठीक है, हमारा डिजिट आ गई। इसमें एन और पी कैपिटल होना चाहिए। हमें इसमें करना है कि एन को कैपिटल करना है, पी को कैपिटल करना है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यू में, हमने उसी के लिस्ट बना के रखे हैं, ये सारे ही पूछे गए हैं। एन को कैपिटल करना है, पी को करना है। अब हम कैसे कर सकते हैं, पहले इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लें, फिर जो
या फिर लिस्ट में कन्वर्ट कर दें, लिस्ट में कन्वर्ट कर लें फर्स्ट फर्स्ट स्ट्रिंग एंड ये सेकंड स्ट्रिंग, लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। हमें बस इसको कैपिटल करना है, पी एन को और पी को कैपिटल करके सेम चीज हमें रिटर्न करनी है, स्ट्रिंग ही रिटर्न करनी है। तो स्ट्रिंग रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, अब इसमें क्या आएगा, फर्स्ट ये स्ट्रीम क्या करेगा, प्रोसेस करेगा एलिमेंट को, लिस्ट के एलिमेंट को। लिस्ट में क्या है जी, जो है दो दो इसमें स्ट्रिंग है, लिस्ट में दो स्ट्रिंग है, नीलम और नीलम और नीलम। अब इसको वन बाय वन करेगा, पहले पहले करेगा नीलम को, प्रोसेस करेगा। तो मैप हम यूज करेंगे इसको करने के लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बस, क्योंकि इसका जो आउटपुट है ना, इसका आउटपुट ये है। मैप क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में करेगा। तो नील, तो इसका ये क्या करेगा, मैप से हम क्या कर सकते हैं कि इसका एन को कैपिटल कर सकते हैं, एन को कैपिटल कर सकते हैं, फिर इसको कर सकते हैं। अभी हम समझेंगे क्यों। फर्स्ट वर्ड यहाँ पे आएगा, फर्स्ट वर्ड नीलम आया, उसका सब स्ट्रिंग ये, उसके बाद टू अपर केस को करना, टू अपर केस। फिर क्या करना है, प्लस से हम वो करते हैं, कैट करते हैं। इसको हमें लोअर केस करना है, बस हमें एन को कैपिटल करना है। फ्रेंड्स, इसमें अभी तो ये लिस्ट है ना, अभी इसमें लिस्ट आ रही है, लेकिन हमें रिटर्न करना है स्ट्रिंग को। तो अब क्या करना होगा, इसको ज्वाइन करते हैं। तो पहले हमने लिस्ट में किया, क्योंकि हमें लिस्ट में करके फिर हम वन वन बाय वन एलिमेंट को, पहले फर्स्ट स्ट्रिंग को फिर सेकंड स्ट्रिंग को जो प्रोसेस करेंगे स्ट्रिंग के थ्रू, फिर मैप कर देंगे। मैप क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करता है, लिस्ट यही रहेगी, लिस्ट यही रहेगी, बस उसको
ट्रांसफॉर्म करेगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब कि n अगर लोअर केस में है तो उसको अपर केस में कर दिया फर्स्ट लेटर पे, और बाकी को जीरो इंडेक्स पे है और इसके आगे के जो है वो उसको वो लोअर केस में कर दिया। फिर जब सेकंड लेटर आएगा, सेकंड वर्ड आएगा, तो फिर से यही चीज अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद ये ज्वाइन करके, क्योंकि वो स्ट्रिंग था, फिर इसको ज्वाइन कर दिया। दो स्ट्रिंग थे ना इसमें, इस लिस्ट में दो स्ट्रिंग थे, फिर उन दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन कर दिया। ठीक। एक प्रेडिकेट फंक्शन बना के हमें चेक करना है कि किसी वर्ड की लेंथ जो है 5 से अगर ग्रेटर हो, 5 से ग्रेटर है कि नहीं, 5 से ग्रेटर हो तो रिटर्न करे ट्रू। सपोज कोई लेटर अगर प्रेडिकेट हमने एक फंक्शन बनाया, अगर हमें किसी अगर हम ऐसा चाहते हैं कि कोई स्ट्रिंग दी हुई हो, जैसे कि नीलम एक स्ट्रिंग दी हुई हो, अगर वो 5 से ज्यादा है उसकी लेंथ, तो रिटर्न करे ट्रू। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट एक फंक्शनल इंटरफेस हम देख सकते हैं, और ये इसका रिटर्न टाइप बुलियन होता है। और टेस्ट जो है ये प्रेडिकेट का ही मेथड, ये इसका ही मेथड है। और अगर इस लेंथ की इस वर्ड की लेंथ 5 है तो रिटर्न करेगा ट्रू। इस वर्ड की लेंथ ग्रेटर देन 5 तो ट्रू आ गया। प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस है, टेस्ट इसका मेथड है जो रिटर्न करता है। प्रेडिकेट क्या रिटर्न करता है? बुलियन वैल्यू को। यहाँ से हम देख सकते हैं अभी। बुलियन वैल्यू ये एक आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है और रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू को। फ्रेंड्स, अगर दो नंबर का सम निकालना हो फंक्शनल इंटरफेस का, किसी फंक्शनल इंटरफेस का यूज करके दो नंबर का सम निकालना हो, बाई फंक्शन भी एक फंक्शनल इंटरफेस है। अगर आपको बाई फंक्शन का यूज करके दो नंबर का सम निकालना हो तो कैसे करना है? ये दो जो इंटीजर हैं ये इनपुट आर्गुमेंट है, इनपुट है, और ये आउटपुट के लिए है।
फ्रेंड्स, अप्लाई जो है फंक्शन बाय फंक्शन एक फंक्शनल इंटरफेस है। अप्लाई इसका एक मेथड है। अभी देखते हैं। एक फंक्शनल इंटरफेस है, अप्लाई इसका एक मेथड है। इसमें तीन वेरिएबल को पास किया जाता है। ये फर्स्ट आर्गुमेंट टी जो है वो फर्स्ट आर्गुमेंट है, सेकेंड आर्गुमेंट, और आर जो है वो रिजल्ट है। आर जो है वो रिजल्ट है। वही चीज यहाँ भी हमने किया है। ये दो नंबर फर्स्ट के लिए है, ये रिप्रेजेंट ये रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या फिर इसमें हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में जो वाई से ऐसे मंथ को आपको फाइंड आउट करना है जो वाई से एंड हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ क्यों लिखा है हमने? पहले तो हमने एरे लिस्ट लिखा था इस तरीके से, इस तरीके से लिखते हैं। कभी इस तरीके से, ये क्या चीज है? इम्यूटेबल है। लिस्ट डॉट ऑफ जो है वो इम्यूटेबल को रिप्रेजेंट करता है कि इसको, ये एक इम्यूटेबल है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ऐसे वर्ड को फाइंड आउट करना है जो वाई से एंड हो रहा है। एंड विथ स्ट्रीम प्रोसेस करेगा एलिमेंट को, वन बाय वन एलिमेंट को प्रोसेस करेगा। फिल्टर जो है, फिल्टर फ्रेंड्स, ये जो फिल्टर है ये सारे इंटरमीडिएट ऑपरेटर है। इंटरमीडिएट और टर्मिनल ऑपरेटर भी इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये इंटरमीडिएट है। फिल्टर हो गया है, फिल्टर स्ट्रीम जो है ये प्रोसेस करेगा एलिमेंट को वन बाय वन। फिल्टर जो है स्ट्रीम का ही मेथड है। स्ट्रीम का देख लेते हैं, स्ट्रीम के क्या क्या मेथड है। फिल्टर जो है स्ट्रीम का मेथड। स्ट्रीम जो है इंटरफेस है। स्ट्रीम एक इंटरफेस है। फिल्टर जो कि फिल्टर का मेथड है। और ये स्ट्रीम कलेक्शन के एलिमेंट को वन बाय वन प्रोसेस करेगा। कलेक्शन भी एक इंटरफेस है।
कलेक्शन एक इंटरफेस है ये। स्ट्रीम क्या करेगा, कलेक्शन, कलेक्शन जैसे कि ये लिस्ट ऑफ मंथ एक कलेक्शन है, तो ये कलेक्शन के एलिमेंट को प्रोसेस करेगा स्ट्रीम। एंड फिल्टर से हम, फिल्टर जो है स्ट्रीम क्लास का मेथड है, इस क्लास का मेथड है। इस तरीके से हमने फिल्टर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से हमें इसमें फाइंड आउट करना है जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले इस वाले में करना था जो वाई से एंड हो रहे हों। अब स्टार्ट विथ एक मेथड होता है वो फिल्टर के अंदर हम, जैसे यहाँ पे हमने इसके अंदर एंड विथ यूज किया, वहाँ पे स्टार्ट विथ यूज करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमें आ गया जो स्टार्ट हो रहे हो जे से, वो इसी की तरह है। वहाँ पे एंड एंड विथ यूज किया गया है, और इसमें हम स्टार्ट विथ यूज कर लेंगे। और और इसमें सेकंड क्या है, रिवर्स ऑर्डर में करना है इसको रिवर्स ऑर्डर में। दूसरे इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। कलेक्शंस डॉट रिवर्स करके भी इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इसमें हमें काउंट करना है, जो ए को काउंट करना है। काउंट करना है तो हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, हिंट होगा, या लॉन्ग होगा, क्या होगा, देखते हैं। अभी समझते हैं हम कि क्यों हमने इसे लॉन्ग किया हुआ है।
पहले तो हमें फिल्टर कर, क्योंकि इसमें इसमें एक स्मॉल है, एक कैपिटल है, तो पहले ए को फिल्टर करना होगा, तब तभी काउंट कर पाएंगे। इक्वल इग्नोर केस, जो कि इग्नोर कर देगा। अब लोअर केस अपर केस को इग्नोर करके वो काउंट करेगा उसको। फिर उसके बाद काउंट मेथड। हाँ, ये क्यों ऐसा दे रहा है, क्योंकि ये जो है ये मेथड एक्सेप्ट करता है आर्गुमेंट। अभी देखेंगे हम कि ये एक एक्सेप्ट करता है। एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग आर्गुमेंट, तो इसके यहाँ हमें पास करना होगा। और ये काउंट काउंट का रिटर्न टाइप लॉन्ग होता है। अभी हम देखते हैं, इसलिए इसका इसका रिटर्न टाइप लॉन्ग होता है, इसलिए हमें इसको लॉन्ग ही यहाँ पे लिखना होगा। इंटीजर लिखेंगे तो एरर देगा कि इसका रिटर्न टाइप लॉन्ग है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉन्ग ऐसे भी लिखेंगे तो भी ठीक है। और नहीं दिखाया हमने। इसको हमें मैप करना है उसकी लेंथ से। फ्रेंड्स, बहुत लोगों के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन हम जब लिखते हैं तो समझ नहीं पाते, लिख देते हैं पता है, लेकिन समझ नहीं पाते कि यही क्यों लिखे हैं। इंटरव्यू में जब पूछा जाता है कि आपने ये क्यों लिखा है, तो हम क्लियरली बता नहीं पाते। इस चीज को समझेंगे अभी इसमें हम। हमें इसके लेंथ से इस वर्ड को मैप करना है। जैसे मैंगो का 5 है, इस तरीके से हमें सारे को मैप करना है। तो की तो हमें समझ आ रही है, स्ट्रिंग होगी। अब क्या, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉन्ग होगी कि इंटीजर होगी। इसको अभी हम इंटीजर लिखते हैं, अभी समझेंगे आगे क्यों लिखे हैं इंटीजर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ग्रुपिंग बाय का तो यूज नहीं करेंगे ना, क्योंकि ग्रुपिंग बाय तब करते हैं ना कि जब यहाँ पे हमने देखा था इस वाले क्वेश्चन में ग्रुपिंग बाय कब किया था, जब फ्रीक्वेंसी निकालनी थी और ये रिपीटेड थे। ये जो है मल्टीपल टाइम आए थे, रिपीट हो रहे थे। लेकिन हमें यहाँ पे जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो रहे थे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट थे, तब हमने ग्रुपिंग बाय का यूज किया था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक है, मैंगो का एक ऑब्जेक्ट की हो गया, उसकी लेंथ जो भी उसकी वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग बाय यूज नहीं करेंगे, टू मैप का यूज करेंगे। और ग्रुपिंग बाय में क्या होता है,
काउंटिंग को यूज करते थे। काउंटिंग को हमने उस बार यूज किया था, इसलिए उसका काउंट का रिटर्न टाइप लॉन्ग होता है, इसलिए वहां पे लॉन्ग लिखा था। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे जब हमने इसकी निकाली थी फ्रीक्वेंसी, तो ग्रुपिंग बाई उसके अंदर कलेक्टर डॉट काउंटिंग लिखा था, जिसकी रिटर्न टाइप होता है लॉन्ग। बट यहाँ पे हम ग्रुपिंग बाई का यूज नहीं करेंगे, टू मैप का यूज करेंगे। का यूज करेंगे। ये फर्स्ट जो है वर्ड आया, ये की के लिए, ये वाला चीज की के लिए है। अब सेकंड पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू, स्ट्रिंग हो गई तो की हो गई। अब सेकंड पैरामीटर स्ट्रिंग की वैल्यू। इसमें अभी हम कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा। आपको ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सबको पता होगा, बहुत लोगों को, कुछ लोग को सत्य नहीं पता हो, बट ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लिंक्ड हैश मैप को यूज करते हैं। बट ये एरर देगा। अभी क्यों देगा? क्योंकि इसकी पोजीशन रॉन्ग है। ये जो है ये चीज फोर्थ पोजीशन पे आना चाहिए। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी इंसर्शन ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने के लिए, कि पहले जो है मैंगो ही आए पहले पे। इस तरह नया आउटपुट आके मैंगो यहाँ पे आए, जिस ऑर्डर में ये उस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं। बट ये जो है ये सही लिखा हमने, बट इसकी पोजीशन रॉन्ग है। ये फोर्थ पोजीशन पे आना चाहिए। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये मर्ज मर्ज मैपर को ये समझ रहा है, जावा जो है इसको समझ रहा है कि ये मर्ज मैपर है, लेकिन ये मर्ज मैपर नहीं है, सप्लायर है। तो इसलिए यहाँ पे रॉन्ग दे रहा है। अभी हम यहाँ पे मर्ज मैपर को जब कर देंगे, की मैपर वैल्यू मैपर, थर्ड वेरिएबल जो है मर्ज मैपर, थर्ड वेरिएबल मर्ज मैपर होना चाहिए। वो इस चीज को मर्ज मैपर समझ रहा है अभी, इसलिए अभी ये एरर दे रहा है। इस तरीके से अब इसको हम करने के लिए इसको यूज करते हैं। अब ठीक, अब ये मर्ज मैपर हो गया और ये सप्लायर हो गया। यहाँ पे हमने नोट किया हुआ है ये चीज, की मैपर, वैल्यू मैपर, मर्ज मैपर, और ये मैप सप्लायर है। लिंक्ड एज मैप जो है वो
लिंक्ड है इसमें, मैप सप्लायर है। की मैपर ये हो गई, वैल्यू मैपर ये हो गई, मर्ज सप्लायर ये हो गई। अगर हम इसको हटा देंगे तो ये मर्ज सप्लायर इसको समझ ले रहा है, इसलिए ये एरर दे रहा है। और ये मैप सप्लायर है, ये इस पोजीशन पे होनी चाहिए। और ठीक है, बट अगर हम चाहते हैं कि हमें ये मेंटेन नहीं करनी है, ऑर्डर मेंटेन नहीं करनी है। ठीक है, अभी इसका आउटपुट देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक से आउटपुट आया या नहीं जो हम चाहते हैं। मैंगो फर्स्ट पे ठीक है, आ गया। ऑर्डर मेंटेन हो गई। बट अगर हम ऑर्डर मेंटेन नहीं भी करना चाहते हैं, इसको भी हटा दियो। अभी हम समझते हैं कि वो जो है ये चीज क्या कर रहा है, मर्ज मर्ज फंक्शन क्या कर रहा है। अभी हमारा आउटपुट ये सही आ रहा है। अब अगर हमने यहाँ पे और कर दिया, एक डुप्लीकेट कर दिया, तब क्या होगा, रन होगा, करेक्ट आउटपुट आएगा क्या? नहीं आएगा। देखते हैं। नहीं आया। यहाँ पे कुछ आपका एरर नहीं दे रहा, कंपाइल टाइम एरर नहीं दे रहा, रन टाइम एरर दे रहा है, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, क्योंकि ये डुप्लीकेट है। अब डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए ये चीज होता है जो हमने मर्ज सप्लायर है डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब ये डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए होता है। तो हमने समझा कि ये चीज डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए, ये की मैपर, वैल्यू मैपर, डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए ये चीज मर्ज सप्लायर, पोजीशन इन सब की करेक्ट होनी चाहिए, करेक्ट पोजीशन पे। अगर इंसर्शन मेंटेन करना हो तो लिंक्ड है इसमें। ये चीज हमें याद रखनी है कि इनकी पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हमें आउटपुट लानी है।
ये चीज तो नहीं है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। एप्पल 2 बार आया है, ये भी 2 बार आया, ये 1 बार। कैसे कर सकते हैं इसको? पहले पहले हम अगर सोचेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो डबल बार आया, ग्रुपिंग का यूज कर करें या फिर टू मैप यूज करें। कैसे इसको कैसे कर सकते हैं? तो फिर हम हमें क्योंकि आउटपुट जो है वो इस तरीके से आ रहा है, तो हम अगर की को जो है उस उसको स्मॉल लेटर में करते हैं, स्मॉल लेटर में, जैसे एप्पल को की बना लें, उसकी वैल्यू को कैपिटल वाला कर दें। चेरी स्मॉल है, चेरी को स्मॉल कर दें, की को स्मॉल रहने दें और उसका कैपिटल, क्योंकि आउटपुट हमें इसको लाना है, तो उसका वैल्यू को कैपिटल रहने दें। इसको वैल्यू को इसको हमें वैल्यू एज्यूम करना है कि ये जो है ये वैल्यू है, और की को हम जो है समझ लेते हैं कि उसको जो है लोअर केस में, और वैल्यू जो है ओरिजिनल ओरिजिनल में रहने दें। पहले हम कोड लिख लेते हैं, फिर अच्छे से समझेंगे। हमें की वैल्यू में निकालने के बाद फिर से हमें वैल्यू को प्रिंट करना होगा, क्योंकि ये जो है ये आउटपुट वैल्यू का होना चाहिए। अगर हम की वैल्यू में निकाल लेंगे तो फिर देखें हम समझ पाएंगे कि आउटपुट क्या हो सकता है, की हो सकता है, वैल्यू हो सकता है। अभी तो इसमें की वैल्यू दोनों ही स्ट्रिंग ही हो रही है, होगी। और हमें ये दो जो एक्स्ट्रा आए हुए हैं, इसको हमें रिमूव करना होगा, फिल्टर करना होगा। इसको ये नल है, एम्प्टी है, ये नल नल को करने के लिए क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट नॉन नल, ऑब्जेक्ट्स, इसका ये मेथड होता है नॉन नल। हमने इसको रिमूव किया, अब इसको रिमूव करना है। इज एम्प्टी। अभी इन दोनों को हमने रिमूव कर दिया, एम्प्टी को नल को रिमूव कर दिया। अब इसको हमें यूज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं।
ये डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए। और ये जो ऑर्डर में आ रहे हैं ना ये सारे, अभी इतना ही रख के देखते हैं अगर कुछ, देखते हैं इतने पे क्या आता है। सॉरी, ये एम्प्टी को फिल्टर कर रहा है, हमें एम्प्टी को नॉन लगाना होगा, नॉट लगाना होगा यहाँ पे। डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए ये चीज करना होगा। ये चीज को हमें हटाना है इस, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि ये आउटपुट कैसे लाना है। इसको कैसे हम कर सकते हैं, ट्रिम का मेथड होता है। चेरी आ जाएगा। कैपिटल, ये आउटपुट हमें लाना था। तो हम देख सकते हैं कि इसकी अगर वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लें, इसमें से इनमें से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो आउटपुट आ जाएगा, इसकी वैल्यू को प्रिंट करा दें। इसकी वैल्यू को ही तो हमें प्रिंट करानी है, की सेट की जरूरत नहीं है। ये हमारा केस में आ रहा है।
ये तो सारे अपर केस में हो जाएंगे। हमें इसको सब स्ट्रिंग मेथड का यूज करके करना होगा। जैसे एक में पहले हमने किया था, हमने एक में पहले किया हुआ था जब फर्स्ट फर्स्ट वर्ड को कैपिटल लिखना था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ये आउटपुट आ गया, सारे कैपिटल में आ गए। अब इंसर्शन ऑर्डर को अगर हमें मेंटेन करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। यूज लिंक्ड हैश मैप का यूज करके ऑर्डर को मेंटेन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रिमूव अपर केस। एन और पी को एन एंड पी को भी रिमूव करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले हम स्ट्रिंग कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लें, फिर उसको वन बाय वन कैरेक्टर को प्रोसेस करके जो फर्स्ट जो कैपिटल लेटर है उसको फिल्टर कर देंगे, और फिर हमें रिटर्न करना है स्ट्रिंग में ही। ये कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग को इनटू इंटी स्ट्रिंग में करेगा। स्ट्रिंग क्लास का कैर जो है स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। अब इसको मैप टू ऑब्जेक्ट से इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। कैरेक्टर हमें ये मेथड हमें कैरेक्टर देगा, ये हमें कैरेक्टर में देगा। सिस्टम को कनेक्ट कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें करना है फिल्टर करना है कैपिटल लेटर को। ये अपर केस
देखते हैं क्या है। पहले कोड को लिख लेते हैं फिर समझते हैं। हमने ये फिल्टर कर इसे हम फिल्टर कर रहे हैं जो की अपर केस में है, इसको रिमूव करना है। अब ये हमें तो अभी करेक्टर में मिल रहा है, फिर हमें चाहिए स्ट्रिंग में, और आउटपुट हमें स्ट्रिंग में चाहिए। ये अभी क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि हमने करेक्टर को स्ट्रिंग में मैप नहीं किया था। अभी सारे करेक्टर को हमने स्ट्रिंग में मैप कर दिया, स्ट्रिंग में अब सारे को उसके बाद ज्वाइन कर दिया। एनएन लिया है तो हमें इसको तो रिमूव करना है, तो यहाँ पे नॉट लगा दिया, क्योंकि हमें इन्हीं कैपिटल को ही रिमूव करना है। कैपिटल लेटर को इस तरीके से रिमूव कर दिया। समझ लेते हैं। कैरेक्टर जो है वो कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग को इनटू इंट स्ट्रिंग, मैप टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करेगा इंट स्ट्रिंग को कैरेक्टर में। कैरेक्टर से हम फिर जो अब ये हमें कैरेक्टर दे रहा है ये मेथड, तो हमने फिल्टर से उस कैरेक्टर को रिमूव किया जो कैपिटल थे, जो कैपिटल लेटर में थे उनको रिमूव किया। फिर से क्योंकि हमें कैरेक्टर में ये मिल रहा था, फिर से हमने उसको मैप कर दिया स्ट्रिंग में मैप कर दिया, फिर ज्वाइन कर लिया। फ्रेंड्स, ये फिल्टर जो है ये इंटरनली प्रेडिकेट को यूज करता है, इसके अंदर जो है प्रेडिकेट यूज होते हैं। ये भी इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है कि ये फिल्टर जो है इंटरनली उसके अंदर कौन सा क्या यूज होता है, तो इसके अंदर एक फंक्शनल इंटरफेस यूज होता है। फंक्शनल इंटरफेसेस के अंदर फिल्टर के अंदर जो है प्रेडिकेट यूज होता है जो रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू को। और मैप के अंदर फंक्शन यूज होता है, फंक्शन फंक्शन जो कि एक आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है, इसके अंदर फंक्शन यूज होता है। जो एक आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है और एक रिजल्ट देता है, एक आउटपुट देता है, इसके अंदर प्रेडिकेट यूज होता है। फिल्टर के अंदर प्रेडिकेट यूज होता है जो रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मैप के अंदर क्या यूज होता है, फिल्टर के अंदर क्या यूज होता है, तो इसके अंदर फिल्टर के अंदर प्रेडिकेट, मैप के अंदर फंक्शन। फ्रीक्वेंसी एक्सक्लूडिंग, फ्रीक्वेंसी निकालनी है बट हमें एक्सक्लूड करना है कैपिटल लेटर को, तो हम फिल्टर कर देंगे करेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद, करेक्टर में कन्वर्ट करेंगे बैक टू ऑब्जेक्ट से, फिर फिल्टर का यूज करके इसको रिमूव कर देंगे जैसे हमने इसमें रिमूव किया था, ऊपर वाले में जैसे हमने कैपिटल को रिमूव किया था। फिर उसके बाद कलेक्ट कर लेंगे ग्रुपिंग बाई का यूज करके।
ये इजी है क्वेश्चन, 12th वाला क्वेश्चन। हमें इसमें फाइंड आउट, इस वाले क्वेश्चन में ट्रिकी है, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, हमें इसमें फाइंड आउट करना है वर्बल को। वर्बल को फाइंड आउट करनी है और फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है कि ये कितनी बार कर हुए हैं। कन्वर्ट करेगा कैरेक्टर में, स्ट्रिंग को कैरेक्टर में। हमें फिल्टर करना है। इंडेक्स ऑफ की आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है। ये सारी चीजें मेथड हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे इजी लग रहा होगा सबको, क्योंकि चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली। मैप टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किया, इंट स्ट्रिंग, एक कैरेक्टर कन्वर्ट किया स्ट्रिंग को इनटू इंट स्ट्रिंग, ये कैरेक्टर में कन्वर्ट किया। देन फिल्टर, हमने इसको हमें फिल्टर आउट करना है वर्बल को। यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा है इंडेक्स ऑफ, ये एक मेथड है, देखते हैं ये किसका मेथड है। स्ट्रिंग क्लास का मेथड है ये, से ये एक्सेप्ट कर रहा है एक पैरामीटर, पैरामीटर एक्सेप्ट किया, और इसका जो इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1 हो, मतलब कि इनका इंडेक्स 0 1 2 इस तरीके से हो, -1 नहीं हो, जिनका इंडेक्स -1 नहीं, इनका इंडेक्स -1 नहीं होना चाहिए, 0 1 2 3 इस तरीके से हो। इसको हमने फिल्टर कर लिया, फिर कन्वर्ट कर लिया करेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमें करेक्टर मिल रहे थे, इसमें हमें चीजें करेक्टर मिल रही थी, फिर हमने उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, मैप किया, स्ट्रिंग में मैप किया, फिर ज्वाइन कर दिया। अब ये तो हमें ऐसे आ रही है, बट हमें यूनिक में चाहिए, यूनिक। ये यूनिक में आ गया। ये ऐसे क्यों दे रहा है, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हमने ये हमने एरे लिस्ट, एरे का रिटर्न टाइप है।
अगर इसको आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं, लिस्ट में भी, कैरेक्टर की लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर ये आउटपुट अगर लाना हो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर तो स्ट्रिंग में भी देख लेते हैं। स्ट्रिंग में भी इजी है, इसी तरीके से बस जैसे हमने इसको स्ट्रिंग में किया है, बस इसको स्ट्रिंग में लिस्ट में करना है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी है। इसको हमें क्या करना था, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर निकाल लिए, स्पेस को रिमूव करके, स्पेस को रिमूव करना और सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल रही है। अभी इसमें कई सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इतना ही नहीं, दो तीन क्वेश्चन कि कैसे हम बस डिजिट को फाइंड आउट करें, कैसे कैरेक्टर को बस फाइंड आउट करें, उस तरीके से भी कई सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे। हम पहले इनकी फ्रीक्वेंसी, अगर हमसे बोला जाए कि इन सब की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, तो फ्रीक्वेंसी निकालना हम पहले भी सीख चुके हैं। तो फिर भी हम कर लेते हैं, इसमें कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना है। की तो करेक्टर होगा, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ये इसका जो वैल्यू होगा वो लॉन्ग होगा, क्योंकि हम ग्रुपिंग बाई यूज करते हैं इसमें। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे मेथड को फटाफट हम करते हैं। फंक्शन एक फंक्शनल इंटरफेस है जो एक आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है और एक आउटपुट को रिटर्न करता है। आइडेंटिटी इस इसका फंक्शन का एक मेथड है। काउंटिंग जो है ये की को बता रहा है, तो ये आपकी ये जो है वैल्यू को, और जो इसका काउंटिंग का रिटर्न टाइप लॉन्ग होता है, इसलिए हमने यहाँ लॉन्ग लिखा है। अब देखते हैं क्या आ रहा है। इसमें कई सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे को देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको रिमूव करना है, स्पेस को। पे हम रिप्लेस यूज कर सकते हैं। ये स्पेस हट गया। अब हम चाहते हैं कि की वैल्यू जो पेयर हमारा आ रहा है उसमें बस डिजिट की आए, बस डिजिट की वैल्यू पेयर आए।
इसकी नहीं आई तो फिर ठीक है, अब डिजिट की कर लेते हैं इसमें। अगर डिजिट इसी में कर लेते हैं, डिजिट अगर करना है तो करेक्टर हमें यहाँ पे मिल रहा है, मैप टू ऑब्जेक्ट हमें करेक्टर दे रहा है, तो हमें अभी करेक्टर से ही हमें फिल्टर आउट करना होगा। इस डिजिट, अब हमें बस डिजिट का मिलेगा, डिजिट की फ्रीक्वेंसी मिलेगी डिजिट की, और अगर लेटर की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो लेटर। ये फ्रेंड्स, ये हमें समझना होगा कि ये कहाँ लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि ये जो है ये करेक्टर में कन्वर्ट करना है, मैप टू ऑब्जेक्ट ये इंट स्ट्रीम को करेक्टर में कन्वर्ट किया, अब हमें करेक्टर में से ही उसको फिल्टर आउट करना है, लेटर को ही हमें चाहिए, बाकी बाकी को फिल्टर, डिजिट को फिल्टर आउट रिमूव कर देना है, बस लेटर को चाहिए, डिजिट को रिमूव करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लगाया है, हमने इसको यहाँ पे नहीं लगाया, या हमने ये तो कलेक्ट तो टर्मिनल ऑपरेटर है, ये यहाँ तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये टर्मिनल है, फिल्टर जो है इंटरमीडिएट है, तो हमें यहीं पे लगाना होगा, इधर नहीं लगा सकते। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन, हिस्ट्री में भी आएगी और ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।